बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था इसमें कि डीएनए के प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है उसके सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओवर देयर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कल हमने बात की थी कि ये फर्दर फिर हेलिकल फॉर्म है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर डीएनए का कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस तरह से अरेंज्ड हैं। एंड देन secondary structure secondary structure is the helical form of DNA कि डीएनए जो है वो किस तरह से हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर था। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट, सीक्वेंस और उनकी आपस में बॉन्डिंग की बात की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही जो एक हेलिकल फॉर्म डेवलप होती है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आज हम फर्दर बात करने जा रहे हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद डीएनए समटाइम फर्दर क्वाइलिंग, फर्दर रैपिंग शो करता है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, और उसे हम कहते हैं कि वो है डीएनए का टर्शरी स्ट्रक्चर। या टर्शरी स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग, जो डीएनए की पैकिंग में हेल्प कर रही होती है, या इसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी ऑफ डीएनए। बेसिकली होता यह है कि मैथमेटिकल वे में अगर आप देखें ना कि टोपोलॉजी का मतलब क्या है, इट्स अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर प्रिजर्व थ्रू डिफॉर्मेशंस, ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कि किसी सब्जेक्ट को आपके लिए स्ट्रेच करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, लेकिन उसको टीयर नहीं करना, बस उसकी एक्चुअल जो आपके लिए स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे, उसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। मसलन सर्कल जो शेप आपने पढ़ी हुई है, पहले उसको जानते हैं। सर्कल की शेप is topologically equivalent to an ellipse and a sphere is equivalent to an ellipsoid। ये shapes आपस में related हैं। अगर डीएनए की बात करें तो रिलैक्स्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का आपको पता है वो बी फॉर्म मोस्ट कॉमन है, बी डीएनए। द टू स्ट्रैंड ट्विस्ट अराउंड द हेलिकल एक्सिस वंस एवरी 10.4 और 10.5 बेस पेयर्स ऑफ द सीक्वेंस, या ओवरऑल इसको 10 बेस पेयर सीक्वेंस भी कह देते हैं एक हेलिकल टर्न में। Adding or subtracting the twist as many enzymes can do imposes strain। यानी कोई इसमें फर्दर अगर ट्विस्ट ऐड कर दे तो इसमें स्ट्रेन ऐड होगा। और अगर कोई डीएनए का सेगमेंट अंडर ट्विस्ट है एंड इट शोज स्ट्रेन, दे वर क्लोज्ड इनटू अ सर्कल बाय जॉइनिंग इट्स टू एंड। अगर डीएनए को एक सर्कल में हम ज्वाइन कर देते हैं, इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन करके, and then allowed to move freely, the circular DNA would contort into a new shape। Circular DNA further twisting या further जो है वो shape show कर सकता है। मसलन ये आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, फिगर 8 जो है वो डीएनए ने अटेन कर ली है। फिगर 8 को हम बोलते हैं such a contortion as supercoil, and the noun for supercoil is often used in context of DNA topology कि डीएनए भी फर्दर कंटॉर्शंस, फर्दर ट्विस्टिंग, फर्दर राइडिंग शो करता है, उसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। ये ट्विस्ट और राइड दो नंबर हैं जो कि डीएनए सुपर क्वाइलिंग को समझने के लिए यूज होते हैं, उसकी ओवर वाइंडिंग या अंडर वाइंडिंग, ओवर क्वाइलिंग या अंडर क्वाइलिंग को। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बेसिकली डीएनए के एक्सप्रेशन, इसकी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस में हेल्प कर रहा होता है। डीएनए की मेटाबॉलिज्म को जो प्रोसेस ये रेगुलेट करता है सुपर क्वाइलिंग का। और डीएनए की सुपर क्वाइलिंग बेसिकली अभी हम बढ़ेंगे सिग्निफिकेंस में कि ये डीएनए को फर्दर पैकिंग में हेल्प करती है। और टोपोआइसोमेरेसिस कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए की स्क्वाइलिंग को खत्म भी करते हैं ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेसेस में। और मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस यूज होते हैं डिफरेंट इसकी स्टेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ये हम अभी देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी जो पहले भी देख रहे थे आप साथ साथ। ये सर्कुलर डीएनए, फॉर एग्जांपल सर्कुलर डीएनए भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट्स में। और स्ट्रेट डीएनए के हवाले से भी ये नंबर देखते हैं। अगर सर्कुलर डीएनए को 360 डिग्री पे आप एंटी क्लॉकवाइज, या आपके पास जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो उसके ट्विस्ट
आप कह रहे हैं कि डेवलप हो जाएगा, एक ट्विस्ट आपके लिए उसमें सर्कल के अंदर डेवलप हो जाएगा, दैट ट्विस्ट इज -1 डिग्री। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ट्विस्ट दैट इज +1, ये ट्विस्ट है। लेकिन अगर ये डीएनए खुद ही अपने आप को क्वाइल करके एक फिगर 8 अटेन कर लेता है, तो इस ट्विस्ट की बजाय आप देख रहे हैं एक फोल्ड फर्दर बन जाता है, तो इसे हम बोलते हैं राइट। ये भी अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन में है, तो ये राइट +1 होगा राइट नंबर। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको -1 में लिखेंगे। अब उसी डीएनए को दोबारा से देख रहे हैं आप लोग, जो सर्कुलर डीएनए था, इसको 720 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट किया जाता है तो उसमें डबल ट्विस्ट डेवलप हो जाएगा। ये जो उसकी सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम ट्विस्ट बोल रहे हैं, जिसमें उसके गिर्द ही वो कॉइल्ड है। लेकिन अगर वो फर्दर अपने गिर्द ऐसे टर्न्स डेवलप कर लेता है तो इस टर्न्स को हम नाम दे रहे हैं राइट, ट्विस्ट -2। और अगर ये फर्दर इसको फ्री छोड़ा जाए तो ये फर्दर क्वाइलिंग शो कर लेगा, दैट क्वाइलिंग इज राइट नंबर। ये जो आपको शेप नजर आ रही है सर्कुलर फॉर्म में, ये -2 हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही अगर 720 डिग्री पे इसको 2 दफा यूं कह लें कि क्लॉकवाइज रोटेशन में क्वाइल किया जाता है तो इसका ट्विस्ट +2 में आ जाएगा। और अगर ये अपनी शेप को फिर सर्कुलर ट्विस्ट की फॉर्म में अटेन कर लेता है तो इसे हम कहेंगे इसका राइट नंबर +2 आ गया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई वायर हो, डबल वायर, उसको आप फ्री छोड़े तो उसकी शेप एक एंड से अगर उसको कैप्चर करके रखें, होल्ड करके रखें, तो उसकी शेप जो है वो चेंज होती है। या आप नॉर्मली वायर के साथ भी ऐसा अगर करें तो जो वायर्स होती हैं वो भी इस तरह की शेप्स अटेन कर लेती हैं, सर्कुलर जो वायर्स वगैरह होती हैं। फिर इसमें 2 तरह की शेप्स बेसिकली अटेन होती हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट भी बात करने जा रहे हैं, प्लेक्टोनिमिक और टोराइडल। और इसमें आप देख रहे हैं ट्विस्ट तो ऐसा सच नहीं नजर आ रही, लेकिन आपको राइज इसमें -4 जो है वो शो किया उन्होंने कि 4 डिफरेंट टाइप्स के जो आपकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है या सर्कुलर ट्विस्टिंग है वो नजर आ रही है। सिंगल, वो तो आप सर्कुलर डीएनए में देख रहे थे ना, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रेट कॉन्फ़िगरेशन में होता है। अगर इसको 360 डिग्री में आप कह लें, यहाँ पे अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन शो की हुई है, सॉरी बल्कि ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। इसमें अगर ट्विस्ट की बात करते हैं तो डीएनए जब अपने गिर्द ऐसे एक सिंपल हेलिकल फॉर्म में जैसे डीएनए मौजूद होता है तो ये -1। और जब डीएनए सर्कुलर पैटर्न अटेन कर लेता है, एक सिंगल सर्कुलर पैटर्न, तो इसमें ट्विस्ट 0 है लेकिन राइट नंबर -1 है। दूसरी तरफ ये +1 और जो है वो आप कह लें +1 में शो किया गया अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर अपने गिर्द डीएनए क्वाइल हो रहा है, जैसे डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन बी डीएनए की आप देख रहे थे, इस तरह से टर्न बना रहा है तो वो ट्विस्ट है। लेकिन अगर वो सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाता है क्वाइल होके फर्दर, दैट इज राइट नंबर ऑफ डीएनए। और बिल्कुल वैसे जैसे आप सर्कुलर डीएनए की बात कर रहे थे कि अगर 2 दफा इसको क्वाइल मिलता है, उसमें 1 2 3 ये डिफरेंट उसमें आपको नजर आ रहे होंगे ट्विस्ट। लेकिन इसकी जो रोटेशन है 2 दफा हुई है तो इसके ट्विस्ट को हम -2 लिख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट +2 है। लेकिन मीनवाइल अगर आप साथ देखिए राइट नंबर, जब उसको फ्रीली अलो करेंगे तो वो सर्कुलर पैटर्न अटेन करेगा डीएनए, तो उसमें फिर टोराइडल या प्लेक्टोनिमिक ओरिएंटेशन शो की गई है, जिसमें राइट नंबर -2 या +2 दिखाया गया है। ये टर्म्स टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं डीएनए की, और इनको 2 तरह से डिफाइन करते हैं हम। ट्विस्ट, द नंबर ऑफ टाइम्स ईच हेलिक्स ट्विस्ट अराउंड द अदर। कि वो जो उनकी ट्विस्टिंग आप देख रहे थे, जिसे हम बोलते हैं TW से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि राइट नंबर क्या है? द नंबर ऑफ क्रॉसिंग द डबल हेलिक्स मेक्स अराउंड इटसेल्फ। ये क्रॉस है और ये ट्विस्ट है, यानी ये जो सर्कुलर पैटर्न में आप देख रहे थे दैट वाज अ क्रॉस, और जो उसकी राउंड अबाउट ईच अदर है वो है आपके पास ट्विस्ट। और डीएनए की क्वाइलिंग को समझने के लिए एक टर्म यूज होती है लिंकिंग नंबर, एल के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एंड इट इज आल्सो नोन एज टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट। इसमें 2 फैक्टर्स को ऐड करके लिंकिंग नंबर जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। एक तो ये कि इसमें ट्विस्ट कितने हैं,
और दूसरा ये कि उसमें राइजिंग नंबर क्या है। पॉजिटिवली जो सुपर क्वाइल्ड डीएनए होता है, लाइक ओवर क्वाइलिंग जिसमें होती है, जिसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आती है, इज यूजुअली जनरेटेड ट्रांसिएंटली टेम्परेरीली ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। और अगर इसको रिलैक्स ना किया जाए ये पॉजिटिव क्वाइलिंग को, तो डीएनए जो ट्रांसक्राइब रेप्लिकेट नहीं होगा, यानी वो फर्दर एक्सप्रेस या रेप्लिकेट नहीं हो रहा होता। बहुत से टोपो आइसोमरेजेस एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो डीएनए की स्टॉर्शन को, ट्विस्ट को या फर्दर राइडिंग को अनकॉइल करने के लिए मौजूद होते हैं और डीएनए को नॉर्मल स्टेट में लाते हैं बिफोर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। उन टोपो आइसोमरेजेस एंजाइम्स के बारे में भी ये भी नेक्स्ट बात करेंगे। और डीएनए की आप अगर देखिए, ये क्वाइलिंग की नॉर्मल डीएनए है, फर्दर हिस्टोन्स के साथ वो न्यूक्लियोसोम बना रहा है, क्वाइल्स बना रहा है, और ये क्वाइल्स फर्दर फिर सुपर क्वाइल्स बना रहे होते हैं। ये सुपर क्वाइल्स ही दरअसल डीएनए की टोपोलॉजिकल फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट वेज में डीएनए को पैक करने में हेल्प करती हैं विद इन क्रोमोसोम्स। एंड सुपर क्वाइल आपको पता है कि इसकी दो बेसिक फॉर्म्स अभी हम देख रहे थे, एक टोराइडल और दूसरी प्लेक्टोनेमिक। डीएनए में दोनों तरह की भी एग्जिस्ट करती है स्ट्रेट डीएनए में, मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है कुछ टोराइडल का और प्लेक्टोनेमिक का। और जो नेगेटिवली सुपरक्वाइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल दे विल प्रोड्यूस आइदर वन स्टार्ट लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स टू द टोराइड, यानी इस तरह की शेप बनाते हैं यूजुअली, और टू स्टार्ट राइट हैंडेड हेलिक्स विद टर्मिनल लूप्स। ये टर्मिनल लूप्स जो साथ साथ लूप्स बने हुए हैं टोराइडल कह रहे हैं, जो टर्मिनल लूप्स बने हुए हैं इनको हम नाम दे रहे हैं प्लेक्टोनीम्स। एंड प्लेक्टोनीम्स दे आर टिपिकली मोर कॉमन इन नेचर। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि प्लेक्टोनिमिक जो स्ट्रक्चर्स हैं ये नेचर में ज्यादा कॉमन। और मैं भी बता रहा था ना कि एक रस्सी या कोई एक वायर, उसको आप अगर इस तरह से होल्ड करते हैं तो वो भी आमतौर पे ऐसे जो टर्मिनल लूप्स हैं वो बना लेती है। कॉइल करते हैं, जब आप इसको कॉइल कर रहे हो वैसे एक्सपेरिमेंटली, तो वो भी इस तरह के लूप्स बना लेते हैं जिसे हम प्लेक्टोनीम्स बोलते हैं। And DNA supercoiling is more important for DNA packaging and also plays an important role for the expression of DNA and coiling of DNA. इसके सिग्निफिकेंस में अगर आप देखें तो सबसे पहला पॉइंट वही जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जीनोम पैकेजिंग में हेल्प मिलती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कह रहे हैं प्लेक्टोनिमिक सुपरक्वाइल्स दे आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट क्योंकि उनका डीएनए सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में डिफरेंट लेवल्स पे जो है प्लेक्टोनिमिक या ये जो सोलिनॉइडल बात की गई है, सोलिनॉइड का स्ट्रक्चर भी मैं आपको शो करता हूँ, सुपर क्वाइल्स या मिक्सर हो सकता है, ये जो सोलिनॉइडल टोराइडल कॉम्बिनेशन है या प्लेक्टोनिमिक कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। सोलिनॉइडल सुपर क्वाइलिंग हिस्टोन्स के अंदर ये 10 नैनोमीटर का फाइबर बनाती है और बाद में ये 30 नैनोमीटर के लेवल पे जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बेटा। डीएनए फर्दर बनाएगा हिस्टोन्स के साथ न्यूक्लियोसोम्स, और न्यूक्लियोसोम्स जब फर्दर आपस में ऐसे अरेंज होते हैं तो इसे हम कहते हैं सोलिनाइड अरेंजमेंट है। ये सोलिनाइड कहलाता है फाइबर। और ये सोलिनाइड फर्दर टाइट हेलिकल फाइबर शो करेगा 30 नैनोमीटर डायमीटर के साथ, और उसमें सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसका डायमीटर है 200 नैनोमीटर। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके क्रोमेटिड में इसकी कॉन्फ़िगरेशन फर्दर जब क्वाइलिंग शो करती है तो वो तकरीबन 700 नैनोमीटर के डायमीटर के साथ एक क्रोमेटिड को डेवलप कर रही होगी। और ये सर्कुलर डीएनए है रिलैक्स्ड फॉर्म में, और ये प्लेक्टोनिमिक सुपर क्वाइल्ड आपको यहाँ पे इसका नजर आ रहा है प्लाज्मिड्स का या सर्कुलर डीएनए का। दूसरा सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये जो पैकेजिंग का प्रोसेस है, जाहिर है सेल डिवीजन में डीएनए इस तरह से तो डिवाइड नहीं कर सकता ना, इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कोहेसिन और कंडेंसिन प्रोटीन्स, जो बेसिकली इनको क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अरेंज करती हैं और फिर सेल डिवीजन प्रोसेस में असिस्ट करती हैं। अगर ये प्रोसेस टोपोलॉजी या सुपर क्वाइलिंग ना हो तो फिर ये प्रोसेसिंग भी साथ साथ नहीं होगी बेटा। इसके अलावा थर्ड जो सिग्निफिकेंस है, थर्ड सिग्निफिकेंस आपके पास जीन एक्सप्रेशन में हेल्प मिलती है डीएनए आरएनए सिंथेसिस में। इसमें डिफरेंट टोपोआइसोमरेजेस हैं जो पहले इनको क्लीव करके कट करके, जैसे टाइप 1 है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करके रीजॉइन करता है ताकि इसका ये स्ट्रेस या क्वाइलिंग रिलीफ हो। और बेटा ये जो टोपोआइसोमरेज टाइप 2 है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट प्रोड्यूस करता है ताकि उसका स्ट्रेस रिलीफ करे और फिर से उसको ज्वाइन करता है।
और डीएनए को पहले कट किया जाता है, फिर रीबाउंड किया जाता है, दोबारा से अटैच किया जाता है ताकि ये सुपर कॉइलिंग खत्म हो और फिर डीएनए उसको कॉपी किया जा सके। ये डीएनए टोपोआइसोमेरेजेस ह्यूमन के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के दिए हुए हैं, 1A, 3 अल्फा, 3 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा, इनकी टाइप्स हैं। और ये जो एसएसबी है ये सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक है, और डीएसबी का मतलब है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। ये डिफरेंट ह्यूमन टोपोआइसोमेरेजेस हैं जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिकॉम्बिनेशन उसके दौरान हेल्प कर रहे होते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेसेस वगैरह के दौरान। मतलब ये सुपर कॉइलिंग का फिनोमेना सेल डिवीजन, पैकेजिंग, जीन एक्सप्रेशन में असिस्ट करता है, और फिर इसके साथ साथ जो आप कह लें कि टोपोआइसोमेरेजेस है वो सुपर कॉइलिंग को एंड करने में हेल्प करेंगे। Any question from your side with reference to this basic introduction of topology और supercoiling? इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी होते हैं, उसमें मैंने जो है वो डिस्कशन नहीं की, लेकिन जो बेसिक्स हैं इसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और सुपरकॉइलिंग और टोपोलॉजी ऑफ डीएनए की, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए।